हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में 30 प्रश्न जो कि दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप डेली के डेली शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे और आपके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ए में दे दिया दोस्तों आपका मानसिक, बी में है सामाजिक, सी में है संवेगात्मक, डी में दोस्तों ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो दोस्तों मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी हमारा हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया दोस्तों आपका कॉनरेड लॉरेंज, या फिर दोस्तों बी में है क्लर्क हल, सी में दोस्तों केरेन हॉर्नी, डी में है दोस्तों सीजी यूंग। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों केरेन हॉर्नी। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा केरेन हॉर्नी। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? यह हमारा रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ये हम पहले भी बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, तो ये सभी हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? बताइए दोस्तों क्या होगा? किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है दोस्तों? फ्रॉइड, पियाजे, फ्रॉम या एरिक्सन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एरिक्सन, डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं। हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? बताइए दोस्तों, यह आदत क्या कहलाती है? एक बच्चा है जो हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? यह आदत क्या कहलाएगी? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, या फिर दोस्तों सी में है नाड़ी मंडल संबंधी आदत, डी में दोस्तों नैतिक आदत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। भावना से जुड़े हैं दोस्तों। अगर कोई भी बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो भावना यानी भावना संबंधी आदत हमारा हो जाएगा दोस्तों। सहानुभूति हमारा भावना से जुड़ा रहता है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा भावना संबंधी आदत है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? बताइए दोस्तों। शिक्षक द्वारा, परिवार, सहकर्मी या मित्र? बताइए दोस्तों कौन सा है इनमें से संपर्क जो सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है एक बालक का? तो परिवार का संपर्क दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा परिवार का संपर्क। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? बताइए दोस्तों। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य या लंबाई या वजन? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित करता है, यानी भाषा के विकास को निम्न में से कौन सा जो दोस्तों प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से हमारा जो नहीं करता है दोस्तों, इसका उत्तर हमारा लंबाई या वजन है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक
मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। बताइए दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का एक निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक और आकांक्षाओं, क्या दोस्तों, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। बताइए दोस्तों, पूर्व पारंपरिक, बी में दोस्तों पारंपरिक, सी में है पश्च पारंपरिक, डी में दोस्तों पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है पारंपरिक। बी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। किन नियमों पर आधारित है, तो हमारा पारंपरिक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका उत्तर है। तो समाज का नियम पारंपरिक, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समाज के नियमों पर आधारित है तो पारंपरिक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बताइए दोस्तों, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। ए में दे दिया दोस्तों आपका परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है जनसंचार माध्यम, डी में दोस्तों पत्र पत्रिकाएं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था जो है दोस्तों परिवार है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बालकों का भाषा विकास का मुख्य योगदान क्या है दोस्तों, तो परिवार ही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, संज्ञानात्मक प्रक्रिया इनमें से क्या है। खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या फिर दोस्तों दौड़ना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो चिंतन है दोस्तों। संज्ञानात्मक प्रक्रिया हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिंतन। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। बताइए दोस्तों, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या फिर दोस्तों डी में है आपका जन्म से युवावस्था तक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एरिक्सन ने विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई है दोस्तों, वो कौन सी अवस्था तक है, बताइए दोस्तों। जन्म से मृत्यु तक। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए में दे दिया दोस्तों आपका शारीरिक विकास की तीव्रता, बी में है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी में दोस्तों दूसरों पर निर्भरता, डी में है नैतिकता का होना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन है जो नहीं है, तो नैतिकता का होना दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। संवेदना ज्ञान, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर दोस्तों कह सकते हैं भाषा का विकास है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है दोस्तों। मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, मानसिक विकास है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किसको परिशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। बताइए दोस्तों, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण, अधिगम, या फिर दोस्तों अभिप्रेरणा, डी में दोस्तों निर्देश। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया दोस्तों, तो अधिगम को। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, या जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरों मीन्स जो किशोरावस्था के अंतर्गत जो भी बालक बालिकाएं हैं, तो हमारा क्या होगा, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों लालच। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, ठीक है। तो 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है, बताइए दोस्तों वह क्या है। पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, विषय वस्तु का चयन, या फिर दोस्तों डी में है शारीरिक विकास। हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके
जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह क्या है दोस्तों? तो हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक विकास। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। बताइए दोस्तों, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर दोस्तों शरीर तथा मन संबंधी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए दोस्तों शरीर तथा मन संबंधी का। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शरीर तथा मन संबंधी के बारे में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या फिर दोस्तों सामाजिक परिपक्वता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति या मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर जो व्यवहार करना सीखता है दोस्तों वह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? तो सामाजिकरण कहलाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। बताइए दोस्तों, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। इनमें से क्या है दोस्तों? आत्म गौरव, बी में दोस्तों रचनात्मक, सी में सामाजिक प्रवृत्ति, डी में है आत्म चेतना। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है जो बताइए दोस्तों क्या है? आत्म गौरव। यह हमारा मुख्य विशेषता है दोस्तों किशोर अवस्था के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आत्म गौरव। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय, यहाँ पे उपाय है, ठीक है दोस्तों, उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? युक्तिकरण, या बी में दोस्तों प्रक्षेपण, सी में दोस्तों शोधन, डी में है दमन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। प्रक्षेपण दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। विकास प्रारंभ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए। ये जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आप सोच समझ कर भी दे सकते हैं दोस्तों। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या फिर दोस्तों बाल्यावस्था से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है या फिर दोस्तों एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर दोस्तों नैतिक प्रक्रिया? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सीखना है, जिस चीज को हम सीखते हैं यानी सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वह संधि काल का किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर दोस्तों बाल्यावस्था? इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वह संधि काल का दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। कार्ल सी गैरिसन, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? बताइए दोस्तों, इन्होंने किस विधि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ली? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि या फिर दोस्तों सी में है सांख्यिकीय विधि या फिर दोस्तों डी में है प्रयोगात्मक विधि? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों लंबात्मक विधि का। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया दोस्तों? तो लंबात्मक विधि का। लंबात्मक विधि, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। बताइए दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर दोस्तों प्रौढ़ावस्था? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है।
उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार बालक की आयु होगी, बताइए दोस्तों, बालक की आयु कितनी होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह या फिर दोस्तों 18 माह। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए बालक की आयु कितनी होगी? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 माह। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। सीखने का आदर्श काल माना गया है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? सीखने का आदर्श काल माना गया है, यानी सीखने का सबसे अच्छा काल माना गया है। बताइए दोस्तों, किसको माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या दोस्तों डी में है प्रौढ़ावस्था को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सीखने का सबसे अच्छा काल किसे माना गया है? तो शैशवावस्था को दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बीजावस्था कहा गया है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बीजावस्था कहा गया है जन्म से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, या फिर दोस्तों सी में है 8 से 16 सप्ताह, डी में है जन्मजात। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बीजावस्था कहा गया है किससे किस अवस्था को दोस्तों? कितने से कितने सप्ताह तक? तो जन्म से 2 सप्ताह तक दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ए में दे दिया है आपका प्रौढ़ावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है बी में है शैशवावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैशवावस्था में। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। बताइए दोस्तों, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बाल विकास से। शैशवावस्था, बाल्यावस्था यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाल्यावस्था, या फिर दोस्तों डी में है किशोरावस्था। मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रौढ़ावस्था। तो बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या दोस्तों प्रौढ़ावस्था, या फिर दोस्तों किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा? शैशवावस्था। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही कठिन परिश्रम लगता है दोस्तों, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और दोस्तों शेयर जरूर से जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जिन प्रश्नों का जवाब आपको पता हो तो जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और दोस्तों बाल विकास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।